हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, चाहे एसएससी का सीपीओ हो, दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर हो, सेंट्रल आर्म फोर्सेज के लिए वैकेंसी हो, इन सभी की जो वैकेंसी हाल ही में आई है उसके बारे में बात करेंगे। सीपीओ और एसआई के बारे में वैकेंसीज कितनी हैं, एलिजिबिलिटी क्या होगी, फीस कितनी है, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से आप पास कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, तमाम चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। नए साथी आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर डिटेल आपको यहाँ पर हर रोज मिलने वाली है। सबसे पहले ये नोटिस जारी हुआ है जिसके ऊपर डेट आप 17 जून 2020 की देख रहे हैं। इसके अंदर साफ साफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के थ्रू आपका लोधी रोड का एड्रेस का ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इस नोटिस में आप लोगों के लिए साफ साफ दिखा गया है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020, यानी दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर, सीपीओ और सेंट्रल आर्म फोर्सेज के अंदर जो पोस्ट है उसके बारे में यहाँ है। एक एक वैकेंसीज को ध्यान से देखिए और एक एक डेट में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा क्या क्या चीज इसमें है। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/6/2020 यानी 17 जून, 17 जून से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी वो 16 जुलाई होगी। 16/7 यानी 16 जुलाई। 17 जून से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और 16 जुलाई तक भरे जाएंगे, यानी आपके लिए यहाँ फॉर्म भरने का टाइम पूरा 1 महीना है। लेकिन लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। लास्ट डेट पे फॉर्म सस्ते तो होने नहीं है। देश में लॉकडाउन चल रहा है, हर जगह कहीं कनेक्टिविटी नेट की होती है, कभी नहीं होती है। आगे सिचुएशन कैसी होगी कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर लीजिए, सावधानी से भरें, गलती मत करें। और मैं तो ये मानता हूं कि पहले सप्ताह में अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए और सीधा अपनी तैयारी के ऊपर जुट जाइए। कोई फायदा नहीं है बिना वजह का वेट करने में। तो ये तो फॉर्म की डेट है। उसके बाद इसने यहाँ पर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट, क्योंकि 16 जुलाई तक का डेट है तो 11:30 पर रात तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद फीस की अगर बात करें तो ये कहता है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 2 दिन बाद तक है, यानी 16 जुलाई को फॉर्म खत्म हो जाएगा और आपका 18 जुलाई तक इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट रखी है। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन चलान करवाना है तो उसकी डेट इन्होंने 20 जुलाई तक रखी है, यानी 16 जुलाई को फॉर्म की लास्ट डेट है, 18 जुलाई तक ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट है और अगर ऑफलाइन करना है फीस आपने चालान से तो उसकी 20 जुलाई है। ये इंपॉर्टेंट डेट है। इस तरीके से आपको देख लीजिए। और लास्ट डेट पर परमिट थरो ऑनलाइन चलान, यानी अगर चलान को आपने सबमिट करना है यानी ऑनलाइन अपलोड करना है तो उसके लिए 22 जुलाई का टाइम यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ये कहता है कि डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो सीबीटी एग्जाम जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम बोलते हैं, पेपर 1 की जो डेट है वो 29/9/2020 से 5/10/2020 तक रहेगी, यानी 29 सितंबर, 29 सितंबर 2020 से 5 अक्टूबर 2020 ये पेपर 1 की डेट है। और इन अगर बात करें डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पेपर 2 की, तो पेपर 2 के लिए इन लोगों ने 1 मार्च 2021 की डेट रखी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं। फॉर्म की लास्ट की डेट, फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट, पेमेंट की डेट, ऑफलाइन पेमेंट की डेट, पेपर 1 की डेट और आपका पेपर 2 की डेट। उसके बाद ये कहता है कि गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्क फोर्स which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply, यानी आमतौर पर भारत सरकार की सुविधाएं ये कोशिश रहती है कि जेंडर बेस के ऊपर कोई कमी ना आए, महिलाओं को भी पुरुषों के साथ प्रमोट किया जाए। अब देखिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, अगर मेल की आप बात करें, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, टाइप ऑफ वैकेंसीज,
टोटल की बात हम कर लेते हैं और एक-एक तरीके से इसमें देख लेते हैं। टाइप ऑफ वैकेंसीज जनरल के लिए इधर दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए है, ओबीसी के लिए है, एससी के लिए है, एसटी के लिए है और यहाँ पर इन लोगों ने टोटल रखा है। ओपन जो वैकेंसीज हैं वो जनरल के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 15 और टोटल इन लोगों ने रखा है 73। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट की बात करेंगे तो टोटल 9 है, जिसमें 4 1 2 1 1 का कॉम्बिनेशन है। एक्स सर्विसमैन की जो पोस्ट है वो टोटल 9 रखी गई हैं, जिसमें 5 जनरल के लिए, 2 ओबीसी, 1 एससी और 1 एसटी के लिए है। टोटल वैकेंसीज की बात अगर होगी तो 91 है। 91 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें ओपन जैसे और इस तरीके से हैं, यानी टोटल जो वैकेंसीज हैं उसको ध्यान देखेंगे तो जनरल में 41 हैं, ईडब्ल्यूएस में 10 हैं, ओबीसी में 10 हैं, एससी में 13 हैं, एसटी में 17 हैं। इस तरीके की यानी 91 वैकेंसीज आपके सामने ये हैं। फिर बात करें अगर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए, तो इनके लिए टोटल यहाँ पर 35 रखा गया है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस 8, ओबीसी 17, एससी 12, एसटी 6 और टोटल यहाँ पर 78 है, 78 हैं ओपन वैकेंसीज। बाकी आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिए, उसमें आप लोग आसानी आपके लिए रहेगी। और उसके अलावा अगर सब इंस्पेक्टर जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज सीएपीएफ वगैरह में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप साफ साफ देख सकते हैं सीआरपीएफ के अंदर मेल के लिए और फीमेल के लिए टोटल जो पोस्ट हैं वो 1072 हैं, जिसमें मेल की 421 जनरल में, 13 फीमेल की जनरल में। इस तरीके से अगर ध्यान से देखेंगे तो 1072 में से 1040 मेल के लिए और 32 फीमेल के लिए हैं। इस तरीके से कैटेगराइजेशन है। बीएसएफ की अगर बात करें तो टोटल आपकी 244 हैं, जिसमें 232 मेल की और 12 फीमेल की। आईटीबीपी के अंदर 43 हैं, 36 आपका फीमेल और 7 फीमेल। सीआईएसएफ सेंट्रल का जो फोर्स है उसमें भी आपकी 20 टोटल हैं, 18 मेल और 2 फीमेल। एसएसबी की बात करेंगे तो टोटल 16 हैं, जो आपका टोटल मेल्स का है। अब इस तरीके से अगर ध्यान से देखेंगे तो टोटल जो वैकेंसी हैं वो 1395 हैं। 1395 यहाँ पर हैं। अच्छा, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन का भी आप लोग अलग अलग तरीके से इसमें कोटा देख सकते हो। तो 1395 में मेल का आपका 1342 और फीमेल का आपका 53 है। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। अगर आप एज लिमिट की बात करेंगे तो ये कहता है कि द एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 20 साल से लेकर के 25 साल तक होना चाहिए। 20 साल से लेकर के 20 ईयर्स से 25 ईयर्स ये आपका एज है। और ये एज किसके अनुसार होगा? 1 जनवरी 2021 के अनुसार। 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग आपकी एज 20 साल से कम ना हो और 25 साल से ज्यादा ना हो। ये जनरल की कैटेगरी है। उसके बाद रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग एससी का, एसटी का, ओबीसी का, हैंडीकैप्ड का, वो फिर अलग अलग चीजें हैं। अब इसमें बाकी मैं आपको बता देता हूं, खास करके एससी एसटी की अगर बात करेंगे तो 5 साल का रिलैक्सेशन आप लोगों को यहाँ पर होता है। अगर 25 साल वहां है तो आपके लिए 5 साल एक्स्ट्रा, यानी आपके लिए 30 साल। अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 3 साल एक्स्ट्रा, 25 प्लस 3 यानी 28। एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे तो 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट, यहाँ पर आपके लिए 3 साल का है। विडो, डिवोर्स, वोमेन एंड वोमेन जो जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, उसके लिए 35 साल का, चाहे विडो की बात हो, डिवोर्सी वोमेन की बात हो, या फिर जो न्यायिक रूप से अलग हस्बैंड से अलग रह रही हैं और शादी नहीं की है, उनके लिए 35 साल का दिया गया है। हालांकि यही कैटेगरी अगर एससी एसटी में होगा तो उसमें अलग होगा, वो भी आप नोटिफिकेशन में इजीली देख सकते हैं। जो मेजर चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद बात करेंगे पेपर के पैटर्न के ऊपर। पेपर के पैटर्न में दोस्तों जो पेपर पैटर्न पेपर 1 और पेपर 2 दोनों रहेगा। पेपर 1 की अगर बात करें तो डेट इन्होंने मैंने आपको बताया 29 सितंबर 2020 से 5 अक्टूबर 2020 तक का टाइमिंग है। इसमें 4 सेक्शन बांटे गए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 के अंदर इन लोगों ने रीजनिंग को रखा है, जो आपका 50 क्वेश्चन, 50 नंबर का आपका पोर्शन रहेगा। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स दोनों आपका सेम रहेगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बात करेंगे, जीके भी आपका होगा, जनरल अवेयरनेस भी होगा, यहाँ पर भी आपका 50 रहेगा।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो भी आपका 50 वाला, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन जो है ये भी आपका 50। यानी कहने का मतलब ये है 25-25% के 25-25% के इन लोगों ने 4 पोर्शन बांट दिए। यानी अगर वैसे देखेंगे तो 2 घंटे वाले और 200 नंबर के पेपर के अंदर इन लोगों ने आपके लिए 200 ही क्वेश्चन रखे हैं, और 200 क्वेश्चन में 50-50 क्वेश्चन के इन लोगों ने 4 पार्ट बना दिए हैं। अगर आप बात करें रीजनिंग की, तो ये आप लोगों को तैयार करनी है हिंदी मीडियम का बच्चों के लिए। रीजनिंग के जो हैंड रिटन नोट्स हैं रितु मैडम के द्वारा बनाए हुए, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो मेन 22-23 टॉपिक होते हैं वो सारे उसमें डिस्कस कर रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। जीके और जनरल अवेयरनेस की जहां तक बात है, पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का पूरा क्रैश कोर्स लगभग 5-6 घंटे का मैं अपलोड कर चुका हूं। पूरा हिस्ट्री आपका, एंशियंट, मॉडर्न, मिडिवल, इस पूरे का पूरा तीनों पार्ट का मिलाकर के 9 घंटे का क्रैश कोर्स मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप वैसे भी डालेंगे ना यूट्यूब के ऊपर भी, जैसे आप लिखेंगे ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री बाय डॉक्टर विजय सर, तो ये मेरी ही वीडियो सबसे ऊपर आएगी, जिसको लगभग 3.5 लाख लोग देख चुके हैं। और क्रैश कोर्स मैंने अभी हाल ही में डाला है, उसको भी आप लोग वहां कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। फिर बात करेंगे मैथ की, तो मैथ के पवन यादव सर के द्वारा बनाए गए जो मेन 14-15 टॉपिक होते हैं, उसका हिंदी मीडियम का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप लोग, जिन बच्चों को लगता है कहां से करें, वहां पर आप लोग उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात रही इंग्लिश की, वहां भी आपका सेम पोर्शन रहेगा, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। ये तो है आपका पेपर 1। उसके बाद बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 के लिए इन्होंने डेट दी है 1 मार्च यानी 1 मार्च को। और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन आपका 200 का रहेगा। 200 में से 200 का आपका यही होगा जो आपका 2 घंटे का रहेगा। जब आपका पेपर 1 आपको लगता है कि सॉलिड हो चुका है, तो उसके बाद भी तैयारी की जा सकती है, बहुत टाइम बचता है, कोई समस्या नहीं है। अब आपने जो जान झोंकनी है वो आपने पेपर 1 के ऊपर झोंकनी है। पेपर 1 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अब आपके लिए रहना चाहिए। अगर बात करें फीस की, तो जनरल कैंडिडेट के लिए और ओबीसी के लिए जो फीस है वो 100 रुपए रखी गई है। उसके बाद एससी के लिए, एसटी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें फीस जो है वो निल है, 0 है। एप्लीकेशन फीस की बात कर रहा हूं मैं फॉर्म भरने के लिए। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस इसमें नहीं है। दिल्ली एसआई एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अदर पोस्ट की बात अगर करेंगे तो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर। तो ये वो पूरी जानकारी थी जो इस वैकेंसीज में आप लोगों को बतानी थी। किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं तो आपको यही कहूंगा कि पॉलिटी का जो क्रैश कोर्स दिया गया है उसको आप लोग देख लीजिए। हिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स दिया गया है उसको आप अच्छे से देख लीजिए। रीजनिंग की जो पीडीएफ दे रखी है उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैथ के पवन यादव सर के जो नोट्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और कोई भी टॉपिक आपको मुश्किल लगता है उसका लिए बता दीजिए, हमें कमेंट कर दीजिए। आप लोगों के लिए उसकी वीडियोस हम अपलोड कर देंगे। लगभग 6 महीने की करंट अफेयर आपके लिए जरूरी है, जो आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही था। किसी प्रकार का और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।